हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में इंडिया में बहुत सारे लोगों के बिजनेस डूबे हैं। तो कई लोगों ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है और अपने बिजनेस को बढ़ाया है। इसी के साथ फोर्ब्स ने 2020 की टॉप 10 रिचेस्ट इंडियंस की लिस्ट जारी कर दी है। और दोस्तों, कई नाम ऐसे हैं जो इस लिस्ट में नए हैं, इंडिया में नए टॉप 10 रिच बने हैं। सेकंड नंबर पे जो है, उनको देख के आप थोड़े शॉक हो जाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल नए हैं, शायद आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, हम पूरी लिस्ट आपको बताएंगे, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी और ये वीडियो एंड तक देखें। सेकंड नंबर के लिए हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे है विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी की कुल नेटवर्थ है $6.1 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, अजीम प्रेमजी विप्रो के चेयरमैन है और विप्रो वन ऑफ द बिगेस्ट, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। 1979 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने IBM को बैन कर दिया इंडिया में ऑपरेट करने से, इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा विप्रो ने उठाया, अजीम प्रेमजी ने उठाया और इंडिया में विप्रो को वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बना दिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में विप्रो का नाम है, यहाँ तक कि सिलिकॉन वैली में भी विप्रो के बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑफिसेज हैं। 24 जुलाई 1945 को मुंबई में जन्मे थे अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने गए थे, पर 1966 में उनके फादर की डेथ हो गई। उनकी इंजीनियरिंग तब कंप्लीट नहीं हुई थी और वो इंडिया लौट आए। इंडिया आते ही उन्होंने अपने पिताजी के जो बिज़नेस है उसको संभाला और उसको ऊंचाइयों तक लेके गए। 10वें नंबर पर ही अजीम प्रेमजी के साथ टाई करते हैं $6.1 बिलियन पे ही दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा के मालिक है। दोस्तों, दिलीप सांघवी ने सिर्फ $200 यानी कि करीब करीब 15,000 रुपये जो उन्होंने अपने पिताजी से लोन लिया था, वो लोन लेके उन्होंने फार्मास्यूटिकल का बिजनेस स्टार्ट किया। आज वो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी तो है ही, जेनरिक दवाइयाँ बनाने में वो दुनिया की चौथे नंबर की कंपनी है। और दोस्तों, उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से अपनी कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इस समय वो मुंबई में रहते हैं। इस लिस्ट में 9वें नंबर पे है स्टील किंग माने जाने वाले लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल के मालिक है और दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था 1950 में और 1960s में ही इनके पिताजी पूरी फैमिली को लेके कैलकाटा चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने पहला स्टील मिल खोला था, जहाँ पे लक्ष्मी मित्तल एज अ इंटर्न काम करते थे। लक्ष्मी मित्तल ने कई सालों तक अपने पिताजी के स्टील मिल में एज अ इंटर्नशिप करते हुए काम किया और बहुत सारी चीज़ें सीखी अपने पिताजी से। 1976 में उन्होंने इंडोनेशिया में अपना पहला स्टील मिल खोला। इस लिस्ट में 8वें नंबर पे है कुमार मंगलम बिरला, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। दोस्तों, इनकी नेटवर्थ है $7.6 बिलियन। और दोस्तों, ये अपैरल इंडस्ट्री में जैसे कि पीटर इंग्लैंड से लेके वैन ह्यूजन, लुई फिलिपी सबके मालिक है। और दोस्तों, सीमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम है, एल्युमिनियम भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं और अभी वोडाफोन आइडिया के भी चेयरमैन हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पे है, इंडिया के 7वें सबसे अमीर आदमी हैं पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन साइरस पूनावाला। इनकी नेटवर्थ है $8.2 बिलियन और ये दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है ये, और इंडिया के सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी भी है। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे है, इंडिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी हैं भारती एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल। सुनील मित्तल की नेटवर्थ है $8.8 बिलियन और ये एयरटेल के मालिक है। एयरटेल इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है। दोस्तों, शायद ही इंडिया में कोई आदमी होगा जिसने एयरटेल का नाम नहीं सुना होगा। इसके साथ साथ सुनील मित्तल एयरटेल पेमेंट बैंक भी चलाते हैं और इनके बेटे हाइक, जो कि मैसेजिंग ऐप है, उसके ओनर है। भारत के 5वें सबसे अमीर आदमी है गौतम अदानी। दोस्तों, रिसेंटली आपने गौतम अदानी का नाम तो बहुत सुना ही होगा। गौतम अदानी इस समय अभी कुछ सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो किए हैं। गौतम अदानी की कुल नेटवर्थ है $8.9 बिलियन और दोस्तों, वो इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट मुंड्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में है, उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा पावर सेक्टर, एडिबल ऑयल, रियल एस्टेट, डिफेंस सेक्टर,
कोल माइनिंग और दोस्तों अभी एयरपोर्ट्स में भी उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया है। इंडिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं कोटक महिंद्रा ग्रुप के मालिक उदय कोटक। दोस्तों इनकी कुल नेटवर्थ है $10.4 बिलियन और दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का नाम शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा। ये इंडिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। दोस्तों भारत के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं शिव नादर। उनकी कुल नेटवर्थ है $11.9 बिलियन और ये HCL के मालिक है। HCL इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और दोस्तों HCL कुल मिला के 45 देशों में ऑपरेट करता है। दोस्तों इंडिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं जिनका नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा, वो है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी ने खाली एक रिटेल स्टोर से मुंबई में स्टार्ट किया और आज वो इंडिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। राधा किशन दमानी सिर्फ इन्वेस्टिंग में ध्यान देते हैं, वो अलग अलग कंपनीज़ में शेयर खरीदते हैं जैसे कि इंडिया सीमेंट्स जैसे कई और ऐसी कंपनीज़। राधा किशन दमानी जो है वो असल में डी मार्ट के फाउंडर है, पर उनकी मेन पहचान एक इन्वेस्टर के तौर पे है। राधा किशन दमानी की कुल नेटवर्थ है $13.4 बिलियन और इनके स्टेक्स कई सारे कंपनीज़ में है जैसे कि कई सारे टोबैको कंपनीज़, यूनाइटेड ब्रूरीज जो कि किंगफिशर वगैरह है जिनका, उन सब में राधा किशन दमानी का स्टेक है। दोस्तों भारत के सबसे अमीर आदमी है, उम्मीद करता हूँ आप सही गेस कर लेंगे। भारत के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी को कोई शौक नहीं होना चाहिए। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है $68.6 बिलियन, सबसे आगे, बहुत ज़्यादा आगे। और दोस्तों 17 जुलाई को मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, ये लाइव नेटवर्थ है उनकी $68.8 बिलियन। और दोस्तों वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और दुनिया के आज 17 जुलाई को दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं और जब से उन्होंने जियो स्टार्ट किया है उनकी नेटवर्थ बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों अभी कई सारे कंपनीज़ ने जियो पे इन्वेस्ट किया है और कई सारे इन्वेस्टमेंट आए हैं उनके पास और उन्होंने अपना सारा लोन लगभग चुका दिया है, जिसकी वजह से उनका जो नेटवर्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप 10 सबसे अमीर आदमी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगी होगी और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इंडिया के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।